बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखेंगे इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस। ऐसे अंग्रेज़ी के वाक्य और शब्द, मतलब जो सेंटेंसेस बने होंगे उन्हीं में शब्द होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, उनका भी आप हिंदी में मतलब जानेंगे। और जो छोटे स्मॉल सेंटेंसेस है वो बनाना आप सीखेंगे। उन सेंटेंसेस को आप बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करें। उन्हीं सेंटेंसेस को आप बार बार बोलने की भी प्रैक्टिस करें। तो कौन से वो अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द और वाक्य हैं जो आज आप सीखने वाले हैं? वो जो वाक्य होंगे, सेंटेंसेस, वो कौन से होंगे जिनमें हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ता हूँ, ता है, ती है, ते है, वो किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इस तरह के जो हिंदी के वाक्य हैं, हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं, उनको हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे वो आप सीखने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लास है। जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता वो भी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना, लिखना और ट्रांसलेट करना आराम से, मतलब ईज़िली सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले को समझ जाएं। इसी फॉर्मूले की सहायता से, हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एस का मतलब है सब्जेक्ट, मतलब कि कर्ता, काम करने वाला। जैसे कि जो काम करेगा उस सेंटेंस में, जो भी क्रिया की जाएगी उसको कहेंगे हम सब्जेक्ट। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते कौन सा सब्जेक्ट होता है, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप सीख जाएंगे। और फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं पता वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो जो काम किया जाएगा उसको हम इंग्लिश में, जो भी हम इंग्लिश में वो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ब होगी। तो वो भी आप सेंटेंस में सीख जाएंगे। वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होगा। एस या ई एस किन के साथ लगेगा? एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाएंगे। और बहुवचन कर्ता मतलब एक से अधिक काम करने वाले जो कर्ता होंगे, लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, वहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ आप नीचे सीखेंगे जब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी कुछ होगा वो हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस लगा देंगे उस वर्ब के आगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आप जाने कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, शी के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, इट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, और कोई भी एक नाम होगा उसके साथ भी हम एस या ई एस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर शी। अब ये जो ईट दे रखा है ये क्या है? वर्ब है, मतलब कि क्रिया है। क्या है? वर्ब है, क्रिया है। अगर आपको नहीं पता, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी बताऊँगी तो आप इन वर्ड्स को भी सीख जाएंगे। ईट का मतलब होता है खाना, खाना खाते हैं वो ईट, खाना। उसके लिए हम ईट इंग्लिश में यूज़ करते हैं वर्ड। तो यहाँ पर ईट लगेगा या ईट्स, यानी इस ईट के आगे एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये हम किसको देखकर डिसाइड करेंगे? शी को। तो शी यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम एस या ई एस ऐड कर देंगे। तो एस या ई एस लगाने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, तरीका होता है। तो अगर वो नहीं भी आता तो आप इन सेंटेंसेस को देखें, बोलें, उनको लिखने की कोशिश करें, उनकी प्रैक्टिस करें, तो भी आप सीख जाएंगे। शी, ईट या ईट्स आएगा तो ये हम डिसाइड करेंगे शी को देखकर। तो शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के आगे हम एस या ई एस
लगा देंगे। अगर प्लूरल होता तो वहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे शी ईट तो गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा शी ईट्स। तो यहाँ पर ईट्स क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, एक काम है, खाना खाने का, भोजन करने का। फिर ये है ही प्ले आएगा या प्लेस, तो ये हम डिसाइड करेंगे ही को देखकर। तो ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमने प्ले के आगे एस ऐड किया है। तो ही प्लेज करेक्ट होगा। अगर हम बोलेंगे ही प्ले तो वो गलत हो जाएगा। अब आगे आप जाने प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी उसके आगे हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर आप, जैसे कि आई ईट या फिर आई ईट्स। तो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं आई ईट्स तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम आई के बाद जो वर्ब आएगी उसके आगे एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर है दे प्ले या फिर दे प्लेज। प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। तो दे प्ले या दे प्लेज, तो यहाँ पर दे के आगे हम प्लेज नहीं लिखेंगे, दे प्लेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दे प्ले। ये करेक्ट होगा, सही होगा, क्योंकि दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के आगे हम जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करते। बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने आ जाएंगे, जैसे कि वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है। इस तरह के जो वाक्य होंगे, सेंटेंसेस होंगे हिंदी के, उनको आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आता है, या बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेज़ी में बनाना सीख जाएंगे। तो उन्हीं सेंटेंसेस को बोलने की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या हम किन सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, तो उनको आप बार बार बोलें, उनको लिखने की, बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं यानी कि आई, जाने की अंग्रेज़ी होती है गो, आई गो, मैं जाता हूँ। तो कई बार आपके मन में क्वेश्चन उठता है कि आई के साथ एम क्यों नहीं लगाया। तो हर एक वर्ब को लगाने की, इज़ आर एम हो गया या वॉज वर हो गया, तो उनकी अपनी कंडीशन होती है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड ना रहें। आपने आज इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा है, इनको आप बोलने की भी प्रैक्टिस करें, बोलना सीखेंगे तो उसके बाद आप अलग अलग सिचुएशन के जो सेंटेंसेस हैं उनको भी बनाना सीखेंगे। तो आई के बाद हमने गो लगाया है, यानी कि वर्ब लिखी है। गो जो है जाना एक क्रिया है, एक वर्ब है। तो आई एम गो नहीं लिखेंगे, आई एम गो यहाँ पर नहीं होगा। मैं जाता हूँ, लास्ट में क्या है, ता हूँ, ता हूँ। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगी। सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना है आपको इस तरह के जो सेंटेंसेस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको क्लियर होगा कि आई के साथ एम क्यों नहीं आया। तो आई के साथ एम आने की अपनी कंडीशन होती है, तो वो आप आगे सीखेंगे। मैं जाता हूँ, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। अब यहाँ पर जो गो है, ये आई गोज़ आप नहीं लिखेंगे, यू गोज़ आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई और यू यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन करता है, तो इनके साथ वर्ब जो आएगी वहाँ पर हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जाता हूँ, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। तुम जाते हो, यू गो। मैं रिपीट करूँगी बार बार, आप इसी तरीके से इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें। तुम जाते हो, यू गो। तुम जाते हो, यू गो। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आई गो। तुम जाते हो या तुम जाती हो, यू गो। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आने की इंग्लिश होती है कम, तो आई कम, आई कम, मैं आता हूँ। तुम आते हो, यू कम। तुम आते हो, यू कम। मैं लिखता हूँ, तो आप देखेंगे ध्यान से जो वर्ब आ रही है, तो हिंदी का जो सेंटेंस है
उसके लास्ट में आ ये वर्ब है यानी कि आना, तो ते हो, यहाँ पर ता हूँ है और यहाँ पर ता हूँ, यहाँ पर ते हो, इस तरीके से है। तो ये जो सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस है ये। तो इनको आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, लिखें और इनको बोलें। तुम आते हो, यू कम, मैं लिखता हूँ, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई एम राइट नहीं लिखेंगे, आई एम राइट नहीं लिखेंगे। एम लगाने की अपनी अलग सिचुएशन कंडीशन होती है, अलग रूल्स होते हैं, तो वो भी आप सीखते जाएंगे। तो एक बार आप इनको क्लियर समझ जाएं, सीख जाएं, तो वो भी आप सीख जाएंगे। तुम लिखते हो, यू राइट, तुम लिखते हो, यू राइट, यू राइट। मैं चलता हूँ, चलना यानी कि वॉक, तो यहाँ पर चलता यानी चलना, लिखना और फिर आना जाना, ये सब वर्ब है, क्रियाएं हैं, काम हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितनी भी वर्ब्स है आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। इनको इंग्लिश में बोलना और उनका हिंदी में क्या मीन है ये आपको आना चाहिए, तभी आप एक इंग्लिश का सेंटेंस बना पाएंगे और उनको बोल पाएंगे। तुम लिखते हो, यू राइट, मैं चलता हूँ, आई वॉक, मैं चलता हूँ, आई वॉक। तुम चलते हो, यू वॉक, यू वॉक, तुम चलते हो, यू वॉक। मैं दौड़ता हूँ, रन, दौड़ना यानी कि रन, RUN रन, मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तो आई रन, छोटा सा 2 वर्ड्स दिए हैं, आई और रन, एक सेंटेंस बन गया है, मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तुम दौड़ते हो, यू रन, बहुत सिंपल है, यू रन। तो यहाँ आई और यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब में SEIS हम ऐड नहीं कर रहे हैं, यू रन। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट। तुम खाते हो, यू ईट, आई ईट, यू ईट, इस तरीके से रिपीट करें, आई ईट, यू ईट। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, पीना, ड्रिंक करना, आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक। तुम पीते हो, यू ड्रिंक, तुम पीते हो, यू ड्रिंक, यू ड्रिंक। आई ड्रिंक, यू ड्रिंक। रिपीट करें दोनों सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस है, मैं बैठता हूँ यानी सिट, बैठना, तो आई सिट। तुम बैठते हो, यू सिट, आई सिट, यू सिट, आई सिट, यू सिट। नेक्स्ट है कि मैं वादा करता हूँ, वादा करना, प्रॉमिस करना, तो आई प्रॉमिस। तुम वादा करते हो, यू प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, तुम वादा करते हो, यू प्रॉमिस। वह जाता है, वह जाता है। अब यहाँ पर आप ही गो लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आएगी, मतलब जो क्रिया आएगी, जो काम आएगा, उसके आगे आप S या ES ऐड कर देंगे। तो गो के साथ ES लगेगा, गो के साथ ES लगेगा, तो ही गोज़ यहाँ पर करेक्ट है। वह जाता है, ही गोज़, वह जाती है, शी गोज़, ही गोज़, शी गोज़। रिपीट करें इनको, ही गोज़, शी गोज़। तो यहाँ पर शी फीमेल की बात कर रहे हैं, लड़की की बात हो रही है। वह आता है, ही कम नहीं लिखेंगे आप, ही कम्स, ही कम्स, ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तब यहाँ पर जो वर्ब आ रही है तो हम उसके आगे S या ES लगाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने S या ES यहाँ पर क्यों लगाया है। वह आता है, ही कम्स, वह आती है, शी कम्स। तो यहाँ पर आपको इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, शी कम्स, ही कम्स, शी गोज़, ही गोज़, तो रिपीट करना है और जितना स्पीडली हो सके, जितना तेज़ी से फास्ट आप रिपीट कर सकें, उतना ही फास्ट इनको रिपीट करें, दोहराएं। वह पढ़ता है, ही रीड्स, ही रीड्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स, ही रीड्स, शी रीड्स, ही रीड्स, शी रीड्स। वह लिखता है, ही राइट्स, लिखना, लिखना, राइट। वह लिखता है, ही राइट्स। सो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, ही राइट्स। वह लिखती है, शी राइट्स, ही राइट्स, शी राइट्स। वह चलता है, यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, ही आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ही वॉक्स, आप इसको करेक्ट कर ले, ही वॉक्स आएगा। वह चलता है, ही वॉक्स, और वह चलती है तो शी वॉक्स आएगा, ही वॉक्स, शी वॉक्स। वह दौड़ता है, ही रन्स। तो ही और शी का आप देख लें, ध्यान रखें कि लड़के की बात होगी तो हम ही लगाएंगे, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लें। वह चलता है, ही वॉक्स, वह चलती है, शी वॉक्स। वह दौड़ता है,
ही रन्स वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, शी रन्स। तो रन के आगे भी एस लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह खाता है, ही ईट्स, और शी ईट्स वह खाती है, ही ईट्स, शी ईट्स। तो ईट्स के आगे, ईट के आगे एस लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर एस मिसप्रिंट हो गया, लगा नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर ले। वह पीता है, ही ड्रिंक्स आएगा, ही ड्रिंक गलत हो जाएगा, यहाँ पर एस आप ऐड कर लें। सेम ऐसे ही शी ड्रिंक्स के ड्रिंक्स लिखा है, ये वाला यहाँ पर ड्रिंक्स ही आएगा, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, क्योंकि वर्ब के आगे एस या एस लगेगा क्योंकि ही भी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। वह बैठता है, ही सिट्स, ही सिट्स, ही सिट्स। वह बैठती है, शी सिट्स, वह बैठती है, शी सिट्स। मैं खूब पढ़ता हूँ, खूब यानी अलॉट, खूब यानी अलॉट। आई रीड अलॉट, आई रीड्स अलॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि आई यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर रीड वर्ब का यूज़ किया है, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाया है। आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई रीड अलॉट, मैं खूब पढ़ता हूँ। और सेंटेंस को आप पहचान रहे होंगे, ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से ये सारे हिंदी के वाक्य हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये सेंटेंसेस हैं। इनको ट्रांसलेट करने का यही तरीका है, इनको बोलने का, पढ़ने का और लिखने का। मैं विद्यालय बस से जाता हूँ, ता हूँ। आई गो टू स्कूल बाय बस, बस से तो बाय बस लिखेंगे और आई के साथ गो वर्ब है, गोज नहीं है। आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं विद्यालय बस से जाता हूँ। मैं काम पर कार से जाता हूँ, कार से यानी कि बाय कार, बाय कार, कार से यानी कि बाय कार। आई गो टू वर्क बाय कार, मैं काम पर कार से जाता हूँ, आई गो टू वर्क बाय कार। वह दांत साफ करता है, ही क्लीन्स हिज टीथ, क्लीन्स लिखा है क्योंकि जो ही है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज यानी उसका या अपने जो दांत है उनको साफ करता है, ही क्लीन्स हिज टीथ। वह स्नान करता है, वह यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। तो नहाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक अ बाथ, तो ही टेक्स अ बाथ, क्योंकि ही है यहाँ पर इसलिए हमने टेक्स किया है, टेक नहीं किया। ही टेक्स अ बाथ, नहाने की इंग्लिश होती है टेक अ बाथ, तो टेक्स अ बाथ लिखेंगे क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही टेक्स अ बाथ, वह नहाता है, वह नाश्ता करता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए हम टेक वर्ब का यूज़ करते हैं और हमने यहाँ पर एस ऐड किया है क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट। वह कपड़े पहनता है, कपड़े पहनने के लिए हम गेट ड्रेस्ड यूज़ करते हैं। गेट ड्रेस्ड फिक्स्ड है, ये कपड़े पहनने के लिए गेट ड्रेस्ड वर्ड का यूज़ किया जाता है। कपड़े पहनना यानी कि गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड। वह कपड़े पहनता है तो ही गेट्स किया है क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही गेट्स ड्रेस्ड, ही गेट्स ड्रेस्ड यानी कि वह कपड़े पहनता है। वह काम पर जाता है, वह यानी कि ही, और काम पर जाने की इंग्लिश होती है गो, तो गोज बन जाएगा। ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही गोज़ टू वर्क, ही गोज़ टू वर्क, वह काम पर जाता है, ही गोज़ टू वर्क। वह जिम जाता है, ही गोज़ टू अ जिम, वह जिम जाता है, ही गोज़ टू अ जिम। अब यहाँ पर है कि कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो आई के साथ लगाता हूँ या लगाती हूँ। अगर लड़के होंगे तो बोलेंगे लगाती हूँ, अगर लड़के होंगे तो आप बोलेंगे लगाता हूँ। तो कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। कभी कभी की इंग्लिश होती है समटाइम्स, समटाइम्स आई स्वीप, झाड़ू लगाना, स्वीप द हाउस, समटाइम्स आई स्वीप द हाउस। कभी कभी मैं घर में झाड़ू लगाता हूँ। आई के साथ हम स्वीप का ही यूज़ करेंगे, स्वीप्स नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। समटाइम्स आई स्वीप द हाउस। कभी कभी मैं सिर्फ सोता हूँ, सिर्फ यानी जस्ट, सिर्फ यानी जस्ट। समटाइम्स आई जस्ट स्लीप, समटाइम्स आई जस्ट स्लीप, तो आई जस्ट स्लीप यानी कभी कभी मैं सिर्फ सोता हूँ। कभी कभी मैं बर्तन धोता हूँ, बर्तन धोना यानी कि डू द डिशेज़, डू द डिशेज़। तो समटाइम्स आई डू द डिशेज़, समटाइम्स आई डू द डिशेज़। कभी कभी मैं बर्तन धोता हूँ, कभी कभी मैं कपड़े धोता हूँ। कपड़े धोना यानी वॉश क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी कि कपड़े। कभी कभी यानी कि समटाइम्स, समटाइम्स आई वॉश क्लोथ्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉशेस बन जाएगा, ईएस लग जाएगा। कभी कभी मैं टीवी देखता हूँ, समटाइम्स आई वॉच टीवी, वॉच टीवी, समटाइम्स आई वॉच टीवी।
कभी कभी मैं गाने सुनता हूँ, समटाइम्स आई लिसन टू सॉन्ग्स, समटाइम्स आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आपको बताया है। तो आप हो सके जितना इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें, लिखें इनको सारे सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आपको इनके लिए करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। देखें, सुन के उसके बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप कभी नहीं सीखने वाले। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके ये सिंपल से सेंटेंसेस बनाने आएंगे। और आप कभी भी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आई एम गो क्यों नहीं लिखा, आई गो क्यों लिखा है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिगनर्स के लेवल का है जो शुरुआती अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।